ये है इंडिया की फास्टेस्ट क्रेटा 7.9 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ लेती है। मगर इसकी केवल यही अच्छाई नहीं है, क्रेटा इंडिया का दिल जीत चुकी है और 11 लाख क्रेटा इस बात का सबूत है। तो फिर आपको क्या जानना चाहिए एक इलेक्ट्रिक क्रेटा के साथ? उसकी रेंज, कितना कंफर्ट है, कितनी लॉन्ग रेंज की एंजाइटी बचती है, क्या फीचर पैक्ड है, क्या सही वैल्यू पर मौजूद है और क्या रिलायबल है। ये सब बातें होंगी इसी वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। हाँ, जब ग्रीन कार हो तो ग्रीन कलर की शर्ट अच्छी लगती है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इंडियन कंज्यूमर एक कार से क्या चाहता है, क्या वह चीजें मिल रही है इसमें। पहले लुक्स की बात करें। एक्सटीरियर की बात की जाए तो आपका दिल जीतेगी इसकी डियल्स। ये कनेक्टिंग भी है और यहाँ पर थोड़े थोड़े एजेस भी दे रखे गए हैं। यहाँ पर एलईडी, हाई बीम, लो बीम और फॉग लैंप जैसा फील कराने की कोशिश। फ्रंट का हिस्सा वेल कवर्ड कर दिया गया है। यहाँ पर आपको एक्टिव फ्लैप मिलते हैं। एक्टिव फ्लैप यानी वो फ्लैप जो गाड़ी चलते समय खुल जाते हैं और बाकी समय बंद रहते हैं, ताकि गाड़ी सामने से देखने में नीट एंड क्लीन दिखाई दे। और यहाँ पर चार्जिंग वाला पोर्ट दे रखा गया है Hyundai के लोगों के ठीक पीछे। आप यहाँ से इसको चार्ज कर सकते हैं और इसे घर पे अगर चार्ज करते हैं तो लगभग 4 घंटे में आप इसे 10% से लेकर 80% तक चार्ज कर लेते हैं। मेरे हिसाब से बहुत सही है। 4 घंटे ठीक है घर पर चार्जिंग के लिए, लेकिन वह 11 किलोवाट आवर के चार्जर के साथ में जो कंपनी प्रोवाइड करेगी आपकी ज़रूरतों के अनुसार। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट में मिलने वाले फास्ट चार्जर से, तो 20% से 80% जाने में लगभग 50 मिनट का वक्त लगेगा 50 किलोवाट आवर के चार्जर के साथ में। और अगर हम बात करें और ज़्यादा फास्ट चार्जिंग की, तो कंपनी का कहना है कि इस साल जुलाई तक वह एक अपडेट देंगे जिससे यही बैटरीज, यही चार्जिंग सेटअप 100 किलोवाट आवर चार्जर के साथ कंफर्टेबल हो जाएगा। यानी सिर्फ 30 मिनट्स में यह 20 से 80% हो जाएगी चार्ज। ग्रेट जॉब। और फ्रंट में यहाँ कैमरा और पार्किंग सेंसर्स भी मौजूद है। ओवरऑल लुक एक झलक में पता चल जाता है ये क्रेटा ही है, भले ये कवर कर दिया गया हो। साइड प्रोफाइल की बात की जाए, 17 इंच के अलॉय व्हील जिन पर प्लास्टिक की कवरिंग है और इस पर डिस्क ब्रेक दे रखे गए हैं। देखने में कंप्लीटली क्रेटा ही लग रही है। ऊपर हाइट बढ़ गई है, यानी जमीन से सस्पेंशन सेटअप को ऊपर किया गया है। नतीजा अब आपको मिलती है 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, यानी नॉर्मल क्रेटा से थोड़ी और ज़्यादा, जबकि बैटरी को भी प्लेस किया गया है। कंपनी ने कहा है कि उन्होंने इसके सस्पेंशन सेटअप को थोड़ा स्टिफ बनाया है, थोड़ा ऊपर रेज किया है। नतीजा उन्हें ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल गई और ज़्यादा ऊंचाई मिल गई। तो क्या सस्पेंशन पहले जितनी बेहतरीन राइड क्वालिटी दे पाते हैं? ये ड्राइव सेक्शन में बात करेंगे। ORVM में ही आपको इंडिकेटर कैमरा मौजूद है और यह ब्लैक्ड आउट है डुअल टोन की वजह से। बाकी सारे सेम फीचर्स हैं। पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। रियर प्रोफाइल की बात की जाए तो बड़ी पैनोरामिक सनरूफ, शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, वाइपर, सब कुछ उपलब्ध है, यानी कोई कटौती नहीं। यहाँ पर कनेक्टिंग आपको लाइट मिल जाती है। इसके अलावा इंडिकेटर भी आपको मिल जाते हैं। फ्रंट में सीक्वेंशियल है जो अच्छी चीज़ है। यहाँ पर कैमरा मिल जाता है। क्रेटा की बैजिंग और इस साइड इलेक्ट्रिक की बैजिंग है पहली बार। पार्किंग सेंसर मौजूद है। देखने में यह स्टाइल थोड़ी डिफरेंट है। छोटे छोटे पिक्सल्स बनाने की कोशिश की गई है ताकि वह डिजाइन फिलॉसफी को फॉलो कर सकें जो आयोनिक 5 में आपने देखी थी। ओ, देखी नहीं देखी? आई बटन पर क्लिक कीजिए, वीडियो देख लीजिए। अब बात कर लें इसके बूट स्पेस की। 433 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है। इसमें आप लगभग 3 मीडियम साइज के सूटकेस, 2 बड़े साइज के बैग के साथ कैरी कर सकते हैं और इवन 4 छोटे साइज के सूटकेस रख सकते हैं। इतनी जगह है। और अभी इसमें 2 छोटे साइज के सूटकेस और बैग रखा हुआ है और अभी इतना ही सामान बड़े आराम से इसमें आ जाएगा।
पार्सल सेल्फ भी मौजूद है, ये हिस्सा भी वेल कवर्ड है। बस अफसोस की बात यह है कि कोई बटन से बंद करने का ऑप्शन नहीं दे रखा गया है। तो फिर थोड़ी मसल से बनाइए। नहीं, बड़ा हल्का आया है। Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक। देखिए, कुछ चीज़ों को लेकर आपको यह मानना होगा कि क्रेटा इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली एसयूवी में एक रही है। 11 लाख क्रेटा सड़कों पर दौड़ती हैं, जो ये बताता है कि इंडिया में क्रेटा को कोई परिचय की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए हर कोई अपनी गाड़ी खरीदते समय एक बार क्रेटा को भी कंसीडर करता है। मगर जब वह इलेक्ट्रिक अवतार में आई तो क्या हुआ, पहले तो समझते हैं फीचर्स कौन कौन से दिए कंपनी ने इस कार के साथ। क्रेटा के इंटीरियर की बात की जाए तो पहले लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, इस साइड आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड बटन मिलते हैं और इस तरफ वॉइस कमांड और वॉल्यूम कंट्रोल्स के ऑप्शन मिलते हैं। पीछे पैडल शिफ्टर एक्चुअल में आई पैडल को यूज करने के लिए दिए गए हैं। आई पैडल क्या है, ये ड्राइविंग सेक्शन में आपके साथ शेयर करूंगा। स्टीयरिंग व्हील टेलीस्कोपिक और टिल्ट दोनों ही एडजस्टेड है और इधर वाइपर और इस साइड लाइट के स्विचेस दे रखे गए हैं और जो गियर सिलेक्टर है वो यहाँ पर मौजूद है और ट्विस्ट करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और एसी बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर आपको 10.25 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी है लेकिन वायर से कनेक्टेड। एक और चीज़ है, इसी म्यूजिक सिस्टम के साथ आप इन कार पेमेंट सिस्टम कर सकते हैं। जैसे कि अपने मोबाइल से पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट करते हैं, बस वैसे ही आप इसके साथ भी कर सकते हैं। बस इसमें आपको डिटेल अपनी फीड करनी पड़ेगी बैंकिंग वाली। यहाँ पर आपको स्पीकर्स मिलते हैं, सेंटर फायरिंग स्पीकर, जो कि एक तरह का एकॉस्टिक एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करते हैं बोस के स्पीकर सेटअप के साथ में। ग्लो बॉक्स कूल्ड है, यहाँ भी आपको कूल्ड बॉक्स मिलता है। इसमें भी काफ़ी जगह है, यानी आप लगभग 700 ml की 3-4 बॉटल रख सकते हैं। 2 कप होल्डर यहाँ भी दे रखे गए। वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, जबकि दोनों ही सीट पावर्ड सीट है और इनमें 2 मेमोरी फंक्शन है लेकिन यहाँ पर उपलब्ध है, उस वाली सीट के लिए नहीं। ORVM के कंट्रोल्स भी यहाँ पर मौजूद है और इस तरफ ही आपको हिल डिसेंट कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। यानी टेकी तो डेफिनेटली बहुत है। यहाँ पर आपको ब्लू लिंक के कंट्रोल्स, इसके अलावा इमरजेंसी के बटन भी मिल जाते हैं। ऊपर पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, इसका इंटीरियर थोड़ा अलग है। यह वाइट कलर के साथ में है, जो देखने में बड़ा प्यारा लगता है। सीट भी वाइट कलर में अच्छी लग रही हैं। साइड में थोड़ी सी बीडिंग ग्रे कलर की दे रखी गई है। बीच में यहाँ पर एक जगह स्टिचिंग दे रखी गई है इलेक्ट्रिक की, जो और अच्छी लगती है। ओवरऑल सीट का कंफर्ट अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है। सामने दिए हुए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को आप यहाँ से बदल सकते हैं, जहाँ क्लस्टर के ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। डिफरेंट ब्राइटनेस है, सिलेक्ट थीम के थ्रू जाकर आप क्यूब मोड चाहे तो क्यूब मोड पे ला सकते हैं, नॉर्मल क्लासिक मोड पे है। इसके अलावा क्लासिक ए, क्लासिक बी, क्लासिक सी, इस तरह के मोड भी आपको देखने को इसके साथ मिल जाएंगे। मुझे रेगुलर वाला ज़्यादा पसंद आ रहा था। और रही बात इसके और डिटेल की इंफॉर्मेशन की, जैसे ब्राइटनेस वगैरह, वो भी आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी ऑटो ब्राइटनेस कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप चाहें तो। देखिए काफ़ी हल्का होता जा रहा है, ये यहीं पर आपको मिल जाता है। ओवरऑल कहा जाए तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहीं पर है। और अगर आप इसके एडास सिस्टम को मैनेज करना चाहते हैं तो जैसे ही आप इसके एडास सिस्टम को बटन दबाते हैं वो यहाँ से एक्टिवेट होता है और यहीं से आपको इसको ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम से वर्क करना पड़ता है। चाहे ड्राइविंग सेफ्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, जो आपको यहीं से लेन सेफ कीप, ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिल जाती है। राइड क्वालिटी अब थोड़ी बदल गई है, तो क्या पीछे बैठे व्यक्ति को जगह में कोई कमी नजर आई है नई इलेक्ट्रिक वर्जन के साथ में? क्योंकि बैटरी अब फ्लोर के नीचे मौजूद है। क्रेटा इलेक्ट्रिक की अगर रियर सीट स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पर नी रूम अच्छा है, लेग रूम भी अच्छा है। कंपनी ने एक चालबाजी की है, वो ये कि यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा दबा दिया सीट को ताकि और ज़्यादा जगह मिल जाए। एक ट्रे जोड़ दी है और इस ट्रे के साथ उन्होंने एक कप होल्डर भी जोड़ दिया है। कप होल्डर, हाँ ये ट्रे उतनी मजबूत नहीं लगती है लेकिन ठीक है, ना से तो हाँ कह सकते हैं, यानी फीचर्स बढ़ गए हैं।
इधर आपको AC वेंट मिलते हैं, 2 टाइप C USB पोर्ट मिलते हैं फास्ट चार्जिंग के लिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक 220 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, वही सॉकेट जिससे हम घर पर मिक्सी चलाते हैं या फिर म्यूजिक सिस्टम चलाते हैं या लैपटॉप चार्ज करते हैं, ये वही सॉकेट है। और ये कार के भीतर इसलिए दिया गया है कि चलते हुए किसी को कोई काम करना है तो वह इससे कर सकता है। अब चलते हुए कोई मिक्सी चलाएगा? नहीं, लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, शायद उसी के लिए इसको डिजाइन किया गया है। हाँ, इन सीटों में रिक्लाइनिंग फीचर भी दे रखा गया है और ये कुछ जरूरत से ज़्यादा रिक्लाइन है, मेरी लाइकिंग से ज़्यादा। तो ओवरऑल जगह ठीक है, आर्मरेस्ट 2 कप होल्डर्स के साथ है और ये नीचे नहीं जाता है, गुड जॉब। लेकिन 2 ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, 3 नहीं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती हैं। सेफ्टी की बात कर ली जाए तो 6 एयरबैग, ABS, ABD जैसे फीचर्स भी दे रखे गए हैं। इन सब के अलावा आपको ADAS लेवल 2 के ऑलमोस्ट सभी फीचर्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से यह कार डेफिनेटली सेफ भी होती है। कंपनी का कहना है इन्होंने नॉर्मल क्रेटा बॉडी के अलावा, जिसमें कि नीचे का प्लेटफॉर्म बदला है पूरा, उसके अलावा साइड से भी रीइंफोर्स किया है, यहाँ पर जॉइंट लगाकर कुछ C टाइप के एंगल आगे भी इन्होंने रीइंफोर्स किया है, ताकि किसी भी तरह के मॉडर्न क्रैश टेस्ट में यह अच्छे स्कोर्स ला सके। यानी कंपनी ने सीधा कहा जाए तो इसे NCAP प्रूफ बनाने की कोशिश की है। अब कितने मार्क्स आते हैं ये वक्त बताएगा। फिलहाल सेफ्टी में अच्छी गाड़ी है। हाँ, एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, इस कार में आपको अंडर थाई सपोर्ट कम दिख रहा है। वजह क्या है? यहाँ पे इन्होंने मोटी सी मैट रख दी, जिसकी वजह से पैर थोड़ा और ऊपर उठ गया है। नतीजा यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट और कम नज़र आ रहा है। वैसे कम तो है ही, और ये कम होना थोड़ा कंफर्ट को टेम्पर करेगा। पैर कितना भी फैला के बैठे जाए, इतना फैलाते हैं तब जाके यह नीचे आपको अंडर थाई सपोर्ट ठीक सा मिल जाता है। मेरी हाइट है 5 फीट 10 इंच, उस हिसाब से कंप्लेंट थोड़ी सी है। हाँ, हेडरूम को लेकर जरा सी ही कंप्लेंट है कि अगर कोई 6 फुट 3 इंच का आदमी होगा तो डेफिनेटली उसका सर इससे टकराएगा। बाकी मुझे और कोई कंप्लेंट नजर नहीं आती है। हाँ, ये भी है। चलिए लगे हाथ अब आपसे बात कर लेता हूं कि ड्राइविंग में क्या क्या खास है। देखिए, विजिबिलिटी क्रेटा क्लास, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि अब तो जमीन से और ज़्यादा ऊंची हो गई है तो थोड़ा और कमांडिंग पोजीशन आपको नज़र आएगी। बोनट भी दिखता है और थोड़ा सा ही दिखता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन ठीक है। ओवरऑल मैं इसकी विजिबिलिटी को दूंगा 8.5 मार्क्स। काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है। राइड क्वालिटी, सस्पेंशन सेटअप को इन्होंने रेज किया है ताकि बैटरी के लिए जगह बनाई जा सके, और नतीजा सस्पेंशन अब बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गए हैं। सड़क पर पैच अगर वर्क होगा तो आपको प्रॉपर फील आएगा भीतर बैठकर, और आप आसानी से पैच भी गिन लोगे, इतना फील आएगा आपको। यानी सस्पेंशन सेटअप में राइड क्वालिटी अब उतनी बेहतर नहीं रही है जितनी क्रेटा की होती थी। यानी क्रेटा की लोग तारीफ करते थे उसकी राइड क्वालिटी के लिए, वो अब शायद उतनी नहीं बची है। तो मैं इसे राइड क्वालिटी के लिए दूंगा 7 मार्क्स। मगर हैंडलिंग अब बेहतर हो गई है। बैटरी का वेट इसकी हैंडलिंग को इम्प्रूव कर रहा है, और बॉडी रोल भी आपको फील नहीं हो रहा है क्योंकि बैटरी का वेट काफ़ी है, और जिसकी वजह से गाड़ी काफ़ी सेटल चल रही है। तो हैंडलिंग में 9 आउट ऑफ 10, गुड जॉब। हाँ, स्टीयरिंग फीडबैक भी इसका काफ़ी इम्प्रूव्ड हुआ है, और मैं उसे भी दूंगा 9 आउट ऑफ 10। यानी काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं आपको कम से कम कार की ड्राइविंग के मामले में। हाँ, राइड क्वालिटी को छोड़ता है। क्रेटा इलेक्ट्रिक में आपको आई पैडल की सुविधा मिलती है, जो एक बटन से एक्टिवेट हो जाता है, पैडल शिफ्टर की तरह से। बस इसमें खासियत क्या है कि आपका एक्सीलेटर ही आपके ब्रेक में कन्वर्ट हो जाता है, कि जैसे ही आप एक्सीलेटर से पैर हटाते हैं गाड़ी रुक जाती है, और फिर एक्सीलेटर दबाया फिर गाड़ी तेज। नतीजा ये है कि आपको ब्रेक का भी इस्तेमाल लगभग 95% कंडीशन में नहीं करना पड़ता है। मैंने करीबन इस पर 70-80 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, और मुझे सिर्फ एक बार ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ा है, बाकी किसी भी बार नहीं करना पड़ा है। ये आई पैडल ही मोर देन इनफ रहा है ना? कमाल की सुविधा। एर्गोनॉमिक वाइज वेल सॉर्टेड, सब कुछ बटन्स वगैरह मौजूद है। हालांकि कुछ डिस्प्ले वाले भी हैं,
लेकिन फिर भी आपको कंप्लेन नहीं रहेगी कि हाँ बटन्स अवेलेबल नहीं है। स्टीयरिंग के अलावा यहाँ पर भी आपको डिफरेंट मोड मिल जाते हैं जिन्हें यूज करने में काफ़ी आसानी होती है। मैं इस समय नॉर्मल मोड पे चल रहा हूँ, जिसे आप यहाँ से बदलकर स्पोर्ट मोड और इकोनॉमी मोड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इकोनॉमी मोड मोर देन इनफ है पावर के मामले में, लेकिन आप चाहें तो स्पोर्ट मोड में भी मजे कर सकते हैं चलाने के। अब आपसे बात कर लूँ मैं इसके सीटिंग कंफर्ट की, तो फ्रंट की सीटों में कंफर्ट अच्छा है चलते समय। बस जो मैंने आपको बताया कि राइड क्वालिटी में सड़क के गड्ढे आपको हल्का सा फील देते हैं और जो थोड़ा सा चुभता है मुझको। लेकिन पावर कैसी है, मोटर कैसी है, चलो पूछ ही लेते हैं इनसे। क्रेटा के मोटर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिलती है 171 PS की पावर देने वाली मोटर और मिलता है 255 Nm का टॉर्क। यह 51.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। कंपनी का क्लेम है कि यह 473 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। तो क्या सच में इतनी रेंज मिलती है? क्योंकि बैटरी का जो डायनामिक्स है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर कंपनी ने यूज की है NMC बैटरीज और यह बैटरीज ज़्यादा पावर देने के लिए कुख्यात है। मगर क्या इंडियन कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करेंगी, ये भी जानते हैं। और साथ ही आपके साथ शेयर करता हूँ 21 लीटर का यह फ्रंक, जहाँ पर आप चार्जर रख सकते हैं। हाँ, ये प्रैक्टिकली चार्जर रखने के लिए बनाया गया है। देखिए, जब आपने इतनी देर तक वीडियो देख ही लिया है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा मुझे। और चाहे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पे, ताकि उनको भी पता चले कि क्रेटा इलेक्ट्रिक एक्चुअल में कैसी है। क्योंकि यहाँ पर कस्टमर की बातें होती हैं, ब्रांड्स की नहीं है। देखिए, ड्राइव की बात आए तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिक में पावर होती है और ये पावर वही व्यक्ति फील कर सकेगा जो इलेक्ट्रिक कार को पहले कई बार चला चुका है। जिसने चलाई नहीं है वो तो नहीं फील कर पाएगा, वो हमेशा इसे सही नहीं मानेगा, क्योंकि उसने यही पढ़ा है कि इंजन में बड़ी पावर होती है। उसे पता ही नहीं है कि इंजन से ज़्यादा पावर इलेक्ट्रिक में होती है। तो इलेक्ट्रिक कार रियली पावरफुल होती है और यहाँ तो अच्छी खासी पावर फिगर आपको मिल रही है 171 PS की, जो मोर देन इनफ है। हालांकि छोटे बैटरी पैक के साथ आपको थोड़ी सी कम पावर मिल रही है, लेकिन वो पावर मोटर वही है, बस उसके ज़्यादा कॉइल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से वह थोड़ी कम पावर और कम साइज के बैटरी पैक के साथ आ रहा है। 41 किलोवाट बैटरी पैक के बारे में अगर मैं कहूँ तो वह उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन है जिन्हें रियली बहुत कम चलना है, वरना मेरे हिसाब से इसका लॉन्ग रेंज वर्जन जो कि 51.4 किलोवाट जिसे मैं चला रहा हूँ वो मोर देन इनफ है। 255 Nm का टॉर्क दोनों के साथ मिल जाता है, चाहे आप छोटा पैक लें चाहे बड़ा पैक लें, और वह टॉर्क फिगर काफ़ी अच्छी है। रेंज, उससे पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर कर दूं। चूंकि यह एडास वाले फीचर्स के साथ आती है, जिसमें कि लेन की असिस्ट, लेन डिपार्चर असिस्ट, इमरजेंसी ब्रेकिंग असिस्ट और रियर कॉलिजन वार्निंग और असिस्ट सिस्टम के साथ आता है, यानी अपने आप ब्रेक लगा लेता है अगर पीछे से भी कोई टकराने की कोशिश करता है रिवर्स गियर में। तो ओवरऑल यह एडास के सभी फीचर्स इस पे अच्छे से काम कर रहे हैं और यह स्टीयरिंग फीडबैक दे रहा है कि आप अपनी लेन में चलिए। इसको ये याद नहीं है कि हम सिंगल वाली रोड पे चल रहे हैं जिसमें सामने से भी लोग आ रहे हैं। रेंज की बात है तो देखो, मैं चूंकि यह बड़ी मोटर वाला बड़े बैटरी पैक वाला चला रहा हूं तो उसी हिसाब से आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सिटी में 375 किलोमीटर की रेंज आपको मिलेगी स्पोर्ट मोड के साथ। इकोनॉमी मोड में आपको 400 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। एक दो लोग ऐसे थे जिनको लगभग 415-16 किलोमीटर की रेंज नजर आ रही थी कि वो इतना आसानी से अचीव कर लेंगे, लेकिन मैं सेफ गेम खेलता हूँ इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 400 किलोमीटर की रेंज तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन में और सिटी ड्राइविंग में। उन लोगों को खरीदना चाहिए जो नई जनरेशन के हैं और इस तरह की टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, उनके लिए एक रियली बेहतर ऑप्शन है। चलो फिर बाकी बातें करते हैं कंक्लूजन में, क्योंकि प्राइसिंग भी एक बड़ा फैक्टर है कि इसे खरीदना चाहिए या नहीं और किस प्राइस पर यह
ज़्यादा बेहतर डील हो जाएगी, क्योंकि अब कर्व ईवी भी मौजूद है, विंडसर ईवी भी मौजूद है और नई नवेली B6 भी आने लगी है। तो अब क्रेटा को अपनी राह प्राइस के सहारे ही ढूंढनी पड़ेगी। सही कहा ना मैंने? चलो कंक्लूजन में बातें करते हैं। नॉर्मल जो पेट्रोल वाली क्रेटा आती है छोटे इंजन के साथ 1.5 MPI, उसकी कीमत 11.5 लाख से शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करते हुए अलग अलग वेरिएंट डीजल और फिर उसके बाद कीमत पहुंच जाती है ऑलमोस्ट 22.5 लाख रुपए तक। तो ये गाड़ी इलेक्ट्रिक में किस प्राइस पर आएगी? हाँ, अभी तक इसकी प्राइस अनाउंस नहीं हुई है। मेरा मानना है कि अगर यह डीजल और इलेक्ट्रिक की प्राइसिंग बराबर हो जाए तो शायद मज़ा आ जाए Hyundai के कस्टमर्स को, और अगर ऐसा हो तो ठीक है, मगर मुझे लगता नहीं है कि ऐसा करेगी, क्योंकि डीजल ऑटोमेटिक की प्राइसिंग ही शुरू होती हैं लगभग 16 लाख रुपए से। तो मेरा मानना है अगर 16 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाए तो यह एक बेहतर डील रहेगी, क्योंकि मैनुअल से तो कंपेयर हो ही नहीं सकता एक इलेक्ट्रिक और वो भी ऑटोमेटिक जैसी कार का। तो फिर ऑटोमेटिक के साथ ही कंपेरिजन करना बनता है। 16 लाख से अगर यह 22 लाख रुपए तक जाती है तो बेहतर रहेगी। मगर एक बात और भी है कि इसके साथ आपको बड़ा बैटरी पैक और ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, जो कि इससे बड़ी सिबलिंग, अल्काजार और कई ज़्यादा महंगी आयोनिक 5 के साथ भी मिलते हैं। यानी यह गाड़ी ज़्यादा फीचर्स के साथ आती है तो कीमत भी थोड़ी तो बढ़ेगी। अब कितनी बढ़ती है ये हमें देखना है, और अगर कहीं कीमत इतनी ना बढ़ा दे Hyundai कि हमें क्रिटिसाइज करने का मौका मिल जाए। आपकी क्या राय है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करने में संकोच मत कीजिएगा, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने में भी संकोच मत कीजिएगा। कल से ऑटो एक्सपो शुरू हो रहा है, उसके भी काफ़ी सारे वीडियोस आएंगे, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यही तो बताएगा कि कौन कौन सी नई गाड़ियां धड़ाधड़ आने वाली हैं। देखते रहिए आस्क कार गुरु को।